हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हे राम प्रमुख वचन किसका है? सही जवाब क्या होगा? तो हे राम जो ये वचन है ये किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। हे राम प्रमुख वचन। राइट आंसर ऑप्शन ए। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान में खेतड़ी जो है यह आपका तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। राजस्थान का जो खेतड़ी है वह तांबों के खदान के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। राइट आंसर ऑप्शन सी। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? ऑप्शंस हैं पानी, हवा, कांच या इस्पात। सही जवाब क्या होगा? तो ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इस्पात। इस्पात में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। जो माध्यम जितना ही सघन होता है उसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह आपका पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है यह सन 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? राइट आंसर क्या होगा? तो तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो मुगल शासक अकबर के दरबार में तानसेन संगीतज्ञ थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? राइट आंसर क्या होगा? कौन 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक था? तो यह कौन थे? बैरम खां थे। बैरम खां 4 वर्षों तक अकबर के संरक्षक थे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो पंडित रविशंकर का जो संबंध है यह वाद्य यंत्र सितार से है। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अजलान शाह कप जो है यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। अजलान शाह कप। राइट आंसर ऑप्शन सी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है यह आपका बीटन कप है, जो भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खियों के पालन को। डेसिबल किसका मापन है? राइट आंसर क्या होगा? तो डेसिबल जो है यह किसका मापन होता है? तो ध्वनि स्तर का। याद रखिएगा, डेसिबल ध्वनि स्तर का मापन होता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो यह आपके समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली था वह वास्को डिगामा था। याद रखिएगा, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ है जो घुला रहता है? तो यह आपका सामान्य नमक है, जो आंसुओं में घुला रहता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है यह आपका अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो रूस देश की मुद्रा जो है कौन सी है? तो यह आपका रूबल है। रूबल जो है यह रूस देश की मुद्रा का नाम है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था वह कस्तूरबा गांधी था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की जो लकड़ी है यह सबसे ज़्यादा आपका कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिरंगे पर अशोक चक्र जो है यह भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र को। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली आई थी वह आपका कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह आपका कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध जी की मृत्यु। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई?
सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी की फोटो जो है नोट पर आना सन 1996 से शुरू हुई थी। गांधी जी की फोटो नोट पर आना। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का स्वर्ग जो है यह जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्वर्ग। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो रामायण के जो लेखक थे वो कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि जी थे। याद रखिएगा, महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के लेखक थे। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो यह आपका सोडियम है। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह आपका 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वह जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका के द्वारा 1945 में फेंका गया था। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के लड़के का जो नाम था वह राहुल था। क्या नाम था गौतम बुद्ध के लड़के का? तो राहुल था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है यह हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वह आपका रूस देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो घड़ी का आविष्कार जो है यह पीटर ने किया था। याद रखिएगा, पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है यह कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसे भी याद रखिएगा, 1949 ईस्वी में राष्ट्रीयकरण हुआ था। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? सही जवाब क्या होगा? तो जापान देश की मुद्रा करेंसी का क्या नाम है? तो येन नाम है जापान की मुद्रा करेंसी का नाम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।